खबर गाजीपुर से है, जहां आज विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान बीजेपी एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि गाजीपुर में विपक्ष का सांसद और 7 विधायक होने के बावजूद जिले में कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं मिला, तो भदोही से याती प्रत्याशी को लाया गया है ताकि बाहरी होने की वजह से हवा बनाया जा सके। जो प्रत्याशी को भदोही से टार्च लेकर ढूंढा गया है, नामांकन में बाद उनकी पूरी कलाई भी खुल जाएगी कि कितना बड़ा भ्रष्टाचारी और कुकर्मी है। बता दें कि एमएलसी विशाल सिंह चंचल जिसकी बात कर रहे हैं वो एसपी से एमएलसी चुनाव के लिए ताल ठोक है, वो है भोलानाथ शुक्ला, जो सपा से एमएलसी का पर्चा खरीद चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए 21 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन प्रक्रिया के समाप्त होने से पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी एमएलसी विशाल सिंह समेत तमाम बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ विधि विधान से पूजा अर्चना कर जिलाध्यक्ष द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने गाजीपुर में सभी विधानसभा हारने को लेकर आजमगढ़ और गाजीपुर में विधानसभा चुनाव जातिगत समीकरणों पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि गाजीपुर में बीजेपी विधान परिषद का चुनाव दमदारी से लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि गाजीपुर में विपक्ष को कोई प्रत्याशी नहीं मिला, विपक्ष पूरे प्रदेश से टार्च लेकर प्रत्याशी खोजे है। वहीं ओम प्रकाश राजभर के अमित शाह से मिलने और फिर से बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि वो शीर्ष नेतृत्व का मामला है, अगर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कुछ होता है तो जिले की इकाई उसका स्वागत किया गया। वहीं केंद्रीय कार्यालय उद्घाटन के दौरान एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने कहा कि यह चुने हुए जनप्रतिनिधियों का चुनाव है और चुने हुए जनप्रतिनिधि हमेशा चाहते हैं कि वह सत्ता के साथ रहे, क्योंकि क्षेत्र और गांव का विकास तभी होगा जब वह सत्ता के साथ होंगे। विपक्ष के विधायकों के पास केवल विकास निधि होती है और कोई ऐसा संसाधन नहीं होता है जिससे कि वह क्षेत्र का विकास कर सके। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मुझे विश्वास है कि विधान परिषद की 36 की 36 सीटें बीजेपी के खाते में होंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली बार मैं निर्दल प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था, लेकिन इस बार बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और मुझे उम्मीद है कि पार्टी के द्वारा मुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा तो मैं बहुत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतूंगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष में सांसद और 7 विधायक हैं, लेकिन गाजीपुर में इनको कोई प्रत्याशी नहीं मिला है। ये लोग आयाती प्रत्याशी को ढूंढकर यहां चुनाव लड़ाने के लिए लाए हैं। विपक्ष भदोही से प्रत्याशी पकड़ कर लाया है, जो अभी तक ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव भी आज तक नहीं जीत पाया, तो विधान परिषद का चुनाव क्या जीतेगा। विपक्ष द्वारा दूर का प्रत्याशी लाया गया है ताकि हवा बनाया जाएगा। अभी वो नामांकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी तक वो कितने फ्रॉडगिरी और कुकर्म किए हैं, सब सामने भी आ जाएगा। देखिए, ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों का चुनाव है और चुने हुए जनप्रतिनिधि हमेशा चाहते हैं कि वो सत्ता के साथ रहें, क्योंकि उनके क्षेत्र का, गांव का विकास तभी होगा जब वो सत्ता के साथ रहेंगे। विपक्ष का विधायक के पास विकास निधि के अलावा और कोई ऐसा संसाधन नहीं होता है जो गांव के और जो क्षेत्र के विकास में कहीं उपयोग कर सके। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में किया है और मुझे विश्वास है कि 36 में विधान परिषद की 36 में 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछली बार चूंकि मैं निर्दल था, तब भी गाजीपुर के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। यहाँ के सभी क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत प्रधान साथी मेरे और आदरणीय सारे प्रमुख गणों ने, सभी ने मेरा सहयोग किया। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बार तो मैं देश की सबसे बड़ी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट करने का अगर मुझे मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ चुनाव हम जीतेंगे। देखिए, 7 विधायक और 1 सांसद होने के बाद भी विपक्ष के पास गाजीपुर में लड़ने वाला कोई प्रत्याशी नहीं मिला। इनको आयातित प्रत्याशी ढूंढना पड़ा, क्योंकि इनको गाजीपुर में इनके जितने भी नेता हैं कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए। अब ये जो प्रत्याशी भदोही से पकड़ के लाए हैं, ये ब्लॉक प्रमुखी तक का जो चुनाव नहीं जीत पाया, वो विधान परिषद का चुनाव क्या जीतेगा। वो जितने भी अपने जीवन में चुनाव लड़े हैं, सारे चुनाव हारे हैं। ये तो केवल एक विपक्ष को दूर का प्रत्याशी इसलिए लाए हैं कि थोड़ी उनके नाम पे हवा बनाई जाए कि बहुत
यानी कुल मिला के वो रिकॉर्ड बनाना, हारने का रिकॉर्ड बनाना। वो शुरू से ही हारे हैं और उनके अभी जब नामांकन करेंगे तो उन पे कितने मुकदमे हैं फ्रॉडगिरी के और क्या क्या उन्होंने कुकर्म किए हैं वो शायद उनके आपको जो नामांकन पत्र में मिल जाएगा। गाजीपुर में एमएलसी का चुनाव है, किस नज़रिए से देख रहे हैं और क्या लगता है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ ये विधान परिषद का चुनाव लड़ेगी और इस चुनाव को जीतेगी। और रहा सवाल विधानसभा के चुनाव का, तो विधानसभा चुनाव में जो गाजीपुर और आजमगढ़ की व्यक्तिगत परिस्थितियाँ हैं उनसे आप भी अनभिज्ञ के नहीं, आप भली भांति जानते हैं। और जो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन हुआ उसका लाभ उनको प्राप्त हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी विधानसभाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। वोट प्रतिशत के हिसाब से अगर देखेंगे तो सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरपूर वोट प्राप्त किया। अध्यक्ष, एमएलसी चुनाव को लेकर विपक्ष जो है लामबंद है, सांसद से लेकर तमाम लोग जो है एकदम लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से यह प्रकरण जो है एमएलसी चुनाव को जीता जाए। लामबंद होने का तो तात्पर्य यही है कि गाजीपुर जनपद में उनके पास कोई लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं, तो पूरा प्रदेश में खोजे हैं टाँच लेके, तो एक कोई तैयार हुआ है गाजीपुर में विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए। तो आप सोचते हैं उनकी तैयारी कैसी है और कैसे वो चुनाव जीतेंगे। अध्यक्ष जी, आज ओम प्रकाश राजभर अमित शाह से मिलने गए हैं, क्या लगता है भाजपा के लिए कोई शुभ संदेश आ जाएगा? अब ये अपने शीर्ष नेतृत्व का विषय है, शीर्ष नेतृत्व जो उचित निर्णय लेगा भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है, गाजीपुर इकाई भी उसका स्वागत करेगी।